हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वेब स्टडी स्टूडियोज़ पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो हर दिन की तरीके से सुबह 8 बजे का और शाम को पौने 6 बजे का जो समय है आपके लिए वो रहता है बर्निंग इशू का। तो इन दोनों टाइम पे मेरे साथ जुड़ना मत भूला करिए, क्योंकि शाम का जो टाइम है वो आपके लिए लाइव सेशन होता है। इसके अलावा इन सारे क्लासेस में से जो ये 7 बजे का करंट अफेयर्स का क्लास है, ये पूरा 1 घंटे का क्लास होता है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है। नेक्स्ट आपका 11 बजे क्लास होता है, ये एसएससी के क्रैश कोर्स का क्लास है, तो इसमें जुड़ना मत भूला करो। ये दोनों आपके रहते हैं लाइव सेशन। क्विज सुबह 5 बजे, मैपिंग 5:30 और आपका 8 बजे रहता है बर्निंग इशू का सेशन, तो इनको देखना मत भूला करिए। इवन ये जो 8 5:30 का क्लास है ना मैपिंग वाला, मंडे को और ट्यूसडे को मैपिंग में जितने क्वेश्चंस बनते हैं इंडिया के पॉइंट से, उनके ऊपर आपको 2 सेशन मिलने वाले हैं। 5:30 ही उसका टाइम रहेगा, तो उसको देखना मत भूलेगा। बिलाल, यहाँ पे देखो, ये तो बात हो गई इन क्लासेस के बारे में। अब अन अकेडमी का क्या शेड्यूल है उसके बारे में हम बात करेंगे सेशन के लास्ट में। लेकिन अब शुरुआत करते हैं टॉपिक के बारे में कि न्यूज़ क्या है। देखिए, लूनार लेक, जब भी हम लोग महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं ना, जब भी महाराष्ट्र का स्टैटिक पढ़ते हैं, हमेशा मैं आपको इस झील के बारे में बताती हूँ कि जो लूनार लेक है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, महाराष्ट्र के अंदर है। अभी हुआ क्या है कि इसके जो पानी का कलर है वो आपको कुछ पिंकिश और रेडिश कलर का देखने को मिल रहा है। रिसर्च चल रही है, चाहे वो नासा रिसर्च कर रहा हो या फिर इंडिया के अंदर जो साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च कर रहे हैं, बट अभी इसके किसी भी कंक्लूजन पे कोई नहीं पहुंच पाया है कि रातों रात इसका जो कलर है वो अचानक से कैसे चेंज हो गया। ऐसा माना जा रहा है कि लूनार लेक का जो कलर है वो पिछले 2-3 दिन से लगातार बदल रहा था। अब इसमें अलग अलग यहाँ पे चीज़ों को बताया भी गया है, तो हम लोग इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। एक बार से लिंक को कॉपी करो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दिया करिए। देखिए, अब यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है कि जो लूनार झील का रंग है वो आपको रेडिश और पिंकिश देखने को मिल रहा है। कौन से जिले में है ये? तो बुल्धाना नाम का जो जिला है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर इसकी लोकेशन मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि जो साइंटिस्ट वगैरह हैं ये ऐसा मानते हैं कि ये जो झील बनी थी ये उल्का पिंड की वजह से बनी थी, यानी कि मेटियोर के आके गिरने की वजह से इस झील का निर्माण हुआ था। अब पॉइंट तो यहाँ पे ये बनता है कि अगर मिट्योर के गिरने की वजह से इस झील का निर्माण हुआ था, ये लेक अगर फॉर्म हुई थी, तो फाइनली ये जो मिट्योर है वो गया कहाँ, इसके बारे में भी कोई भी अभी तक एविडेंस नहीं मिला है। तो ये चीज़ मानी जाती है। तो एक तो पहले से ही इसके बारे में मिस्ट्री थी, अब यहाँ पे मिस्ट्री और भी ज़्यादा क्रिएट हो गई है, क्योंकि अब यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है कि ये जो झील का रंग बदला है उसका रीज़न क्या है। तो हम एक बार से यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि और क्या पॉइंट्स है। देखो, यहाँ पे लूनार झील का जो एरिया है वो एक कंजर्वेशन सेंटर भी है। क्या है ये? आपके लिए एक कंजर्वेशन सेंटर के रूप में भी आपको देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट हो गया। सेकेंडली, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अभी जो साइक्लोन आया था ना, जो चक्रवात एक आया था, नाम कमेंट सेक्शन में आप मुझे जल्दी से आंसर करके बताओ। जब वो चक्रवात आया तो उसके साथ में काफ़ी सारे जो बैक्टीरिया वगैरह थे वो भी इस झील की तरफ आ गए, और उसकी वजह से यहाँ पे जो एल्गे है वो धीरे धीरे करके ब्लूम करना शुरू हो गए। तो साइंटिस्ट का यहाँ पे ये कहना है कि ये जो रंग हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? एल्गे के ब्लूम करने की वजह से हुआ है। यानी कि जो एल्गी है वो यहाँ पे धीरे धीरे करके ग्रो करती जा रही है। मैंने आपको पढ़ाया था अंटार्कटिका के बारे में, वहाँ पे जो बर्फ का रंग था वो ग्रीन और रेडिश कलर का हो रहा था ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी जो झील का रंग है वो आपको पिंकिश कलर का देखने को मिला। तो साइंटिस्ट ने तो ये बोल दिया है कि इसका जो रीजन है वो ये हो सकता है कि जो बैक्टीरिया है, जिसका नाम क्या है, हेलो बैक्टीरिया फैमिली से बिलोंग करता है, हो सकता है इसकी वजह से इसका रंग चेंज हो गया। अभी जो साइक्लोन आया, जो चक्रवात आया है, उसकी वजह से जो बारिश हुई है उसके साथ में ये बैक्टीरिया देखने को मिल सकता है, तो जिसका कारण यहाँ पे एक ये बताया गया। लेकिन अभी भी अगर देखें तो नासा वगैरह जो है वो रिसर्च कर रहे हैं कि एग्जैक्टली इसका रीज़न है क्या, क्योंकि अभी भी इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है कि यही इसका रीज़न होगा। अगला पॉइंट, दीज ऑर्गेनिज्म थ्राइव इन हाईली सेलाइन कंडीशन। ये जो ऑर्गेनिजम्स मैंने आपको बताए हैं, ये जो मैंने आपको एल्गी बताई है, ये उन्हीं जगह पे देखने को मिलता है जहाँ पे आपको सॉल्ट की, यानी कि जो नमक की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ पे आपको ये मिलेगा। प्रोड्यूसिंग अ रेड पिगमेंट, इनकी वजह से क्या होता है कि एक रेड कलर का पिगमेंट जो है वो ये प्रोड्यूस करते हैं, और ये क्या करता है? एब्जॉर्ब द सनलाइट, और इसको ये कन्वर्ट कर देता है किस चीज़ में? एनर्जी के रूप में ये कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे इतनी सारी कहानी बताई गई, लेकिन ओवरऑल घुमा फिरा के रीज़न यही निकलता है कि अभी तक कुछ पता नहीं है कि ये हुआ कैसे। इस एरिया में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जब लोगों से पूछा गया तो उन्होंने भी यही बोला कि अभी 2-3 दिन से अचानक से इसका जो कलर है वो चेंज हुआ है, पहले इसका कलर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब देखो, यहाँ पे तो बोल दिया कि भैया एल्गे ब्लूम की वजह से ये चीज़ हुआ है।
अब साइंटिस्ट हैव हाइपोथेसिस दैट द चेंज इन द कलर मे बी ड्यू टू द पर्टिकुलर माइक्रो एल्गी। अब ये जो माइक्रो एल्गी के बारे में बात कर रहे हैं, ये है वो एल्गी। अब देखो, अगर मान लो कि एल्गी ग्रो करी भी तो अचानक से इतनी ज़्यादा एल्गी थोड़ी ना ग्रो कर जाएगी। ग्रो करने में भी एल्गी बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, सही बात है, लेकिन उसको ग्रो करने के लिए भी तो समय चाहिए होगा ना, टाइम चाहिए होगा। और ये जो सीन है यहाँ पर आपको रेड कलर का देखने को मिल रहा है, ये जो लूनार लेक का एरिया, ये आपको सिर्फ 2 ही दिन के अंदर देखने को मिला, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में एक बार फिर से आ गया है। और ये जो यहाँ पे माइक्रो एल्गी का नाम दिया जा रहा है, ये क्या है यहाँ पे, डूना लेला, ये इसका नाम दिया जा रहा है। ठीक है, कौन सी फैमिली से, ये मैंने आपको बता दिया है। हाउएवर इट इज़ एन एनवायरमेंट ऑफ हाईली सैलिनिटी। और ये जो पूरा एरिया है लूनार लेक वाला, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सेलाइन वाटर मिलता है, यानी कि जो यहाँ पे नमक की मात्रा है, जो सैलिनिटी है, जो लावरता है, वो बहुत ज़्यादा मिलती है, जिसकी वजह से ऐसा बोला जा रहा है कि हो सकता है ये जो एल्गे है वो यहाँ पे ब्लूम कर गई हो, बढ़ गई हो। और इससे क्या होगा, इंक्रीजेस द लाइट इंटेंसिटी, इट कैन टर्न रेड। और लाइट के साथ जैसे इसका रिएक्शन होता है, सूर्य की किरणों के साथ जैसे इसका रिएक्शन होता है, ये किस कलर की देखने को मिलती है, रेड कलर की देखने को मिलती है। तो ये पूरा सीन यहाँ पे बताया गया है लूनार लेक के बारे में। अब हमारे पॉइंट ऑफ एग्जाम से, अगर एग्जाम के पॉइंट से देखा जाए तो सवाल क्या क्या बनेंगे यहाँ पर, देखो वापस से आओ फर्स्ट वाले पेज पे, यहाँ पे आओ, देखो समझो। यहाँ पर पहला सवाल पूछा जाएगा कि लूनार लेक कौन से स्टेट में है, महाराष्ट्र के अंदर है। लूनार लेक को माना जाता है कि किस चीज़ की वजह से बनी है, उल्का पिंड मेटियोर की वजह से बनी है। अब ये जो लूनार लेक बना है अभी रिसेंटली, इसका जो कलर है वो कैसा देखने को मिला, पिंकिश कलर का। रीजन क्या दिया गया है यहाँ पर, इसका रीजन दिया गया है, ये पर्टिकुलर एल्गे का नाम दिया गया है। ये जो एल्गी है ये कौन सी कंडीशन में एग्जिस्ट कर पाता है, तो अगर वो सेलाइन वाटर है, सैलिनिटी है, तो ये क्या कर पाएगा, सरवाइव कर पाएगा। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट। जैसे यहाँ पे इसके बारे में जो रिसर्चर्स हैं, अगर वो कुछ भी अनाउंसमेंट करेंगे तो हम लोग उसको यहाँ पे ज़रूर से डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा सेशन था जो आपके नॉलेज के लिए भी ज़रूरी था, और आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आपको यहाँ पे पता चल गया। ठीक है, तो एक बार से इसको लाइक और शेयर ज़रूर मार देना। कुछ भी आउटकम होगा इसके बारे में, कुछ भी चीज़ें आएंगी तो हम लोग ज़रूर से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो जीएस का फाउंडेशन बैच है ये स्टार्ट हो गया है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट इसमें पढ़ाना शुरू किया है, प्राइजेस राइज होने वाले हैं, तो आप अभी भी इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें इकोनॉमिक्स के बाद हम सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ेंगे एक एक करके। मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग आपको साथ में मिल जाएगा। इसके साथ में आपको पूरे साल भर का करंट अफेयर्स भी मिलने जा रहा है, जिसकी शुरुआत हो जाएगी कब से, 22 तारीख से। तो अभी से इस बैच को ज्वाइन कर लो ताकि यहाँ पे आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। तो अब इसके बाद आपसे मुलाकात होगी अभी 9 बजे, जहाँ पे हम लोग पूरे मई का करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास है, हर कोई उसको ज्वाइन कर सकता है। उसका जो लिंक है वो आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे जल्दी से स्विच कर जाओ। @GS by कृति उसका लिंक है, नाम से सर्च करोगे तो करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से। तो चलिए मिलते हैं 9 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।